जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए खास ये वीडियो है। और सबसे पहला पॉइंट ये है, हम सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है इस वीडियो को, है ना, क्योंकि ये वीडियो ये मेरे लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी, एक शेयर ज़रूर करें सिर्फ अपने लिए। अब आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर खास बातचीत हम आप लोगों से करने वाले हैं ये महत्वपूर्ण सूचना के लिए। जैसा आप सभी को अवगत है कि 2019 का पेपर, 2019 क्या मैं अगर बताऊं आपको, 2016 हुआ, 17 हुआ, ठीक है, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 तक। अगर 2016 से लेके 2020 तक की मैं बात करूं तो 2017 में पेपर अच्छा आया था यूपी कैडेट का, 2016 में, 2018 में और 2019 में, 2020 में, ठीक है, पेपर बड़ी समस्या का विषय बन जाता है कि जैसा कि कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का जो 11th और 12th का सिलेबस है, ठीक है, तो उस अगर स्टैंडर्ड पर नहीं पूछा जाता है, जैसा कि यूपी कैडेट के इंफॉर्मेशन ब्राउचर में प्रॉस्पेक्टस में 11th और 12th का सिलेबस ही बोला जाता है कि वही पूछा जाएगा। लेकिन जब पेपर बन के आता है, क्योंकि हर बार क्या होता है, अलग अलग विश्वविद्यालयों के द्वारा ये परीक्षा जो है आयोजित होती है ना, तो इस परीक्षा में मैथ्स ग्रुप के भी बच्चे बैठते हैं, बायो वाले भी बैठते हैं और एजी वाले भी बैठते हैं। अब होता क्या है, जो मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों का सिलेबस होता है वो सही सिलेबस आता है, बिल्कुल जो उनका सिलेबस है, जो उन्होंने 11th और 12th में पढ़ रखा वही कोर्स पूछा जाता है, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर। अब क्या होता है, कभी कभी कोई कोई विश्वविद्यालय जो पेपर का आयोजन करते हैं तो वो पेपर, उनकी बुक का स्टैंडर्ड नहीं देखते, उनकी किताब का स्टैंडर्ड क्या है कि उन्होंने बोर्ड परीक्षा में क्या पढ़ाई की है, ठीक है, वो क्या करते हैं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, है ना, ऐसा पेपर फ्रेम कर देते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। जैसा कि 2020 में देखने को मिला कि जो है बायोलॉजी का सेक्शन और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सेक्शन जो है काफ़ी कुछ जो है आउट ऑफ सिलेबस जो है पाया गया, ठीक है। तो लगातार जो है हम लोगों ने जो है प्रयास किया 2021 के लिए, है ना, 2021 की परीक्षा होने के पहले हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त किया, जैसा आप सभी को पता भी है, टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ें पता भी रहती हैं, बता भी देते हैं कि हम लोगों ने खूब सारा मेहनत किया। और 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा जब आयोजित हुआ तो वहाँ पर हमने कई बार, मैंने बात भी किया था रजिस्ट्रार साहब से, तो उन्होंने कहा था हम लोग जो है 11th और 12th की किताब को ध्यान में रख के पेपर बना रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही पेपर बनाया जैसा कि हम लोग चाह रहे थे। लेकिन जब बांदा 2018 में पहली बार एग्ज़ाम कराया था तो हम आपको बता दें, मैथ्स का जो कोर्स है, मैथ का जो पेपर था और जो फिजिक्स का पेपर था, इसमें आप सभी को पता है कि पूरे 200 क्वेश्चन के पेपर में अगर मैथ का पेपर 20 क्वेश्चन वो हो गया और फिजिक्स का 25 क्वेश्चन, अगर इनमें से मान चलिए कि 15-15 क्वेश्चन अगर जो है आउट ऑफ सिलेबस या टेढ़े मेढ़े रख दिए गए, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट ईयर एजी की किताब में नहीं है, तो आपकी कहीं ना कहीं जो रैंक है ना, वो अगर आप 20, 25, 30 क्वेश्चन भी गड़बड़ कर जाते हो तो आपकी रैंक बहुत ऊपर नीचे चली जाएगी। इसलिए कृषि वर्ग के विद्यार्थियों को, ठीक है, सावधान रहने की ज़रूरत है। आप सभी को पता है कि इस विषय में आप सभी के भविष्य के बारे में सिर्फ एक संस्थान है, ठीक है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, जो सोचता है, क्योंकि होता क्या है ना, जब परीक्षा हो जाएगी, जब सब कुछ हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो बेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग अपनी बात को, ठीक है, वहाँ पर ज़रूर पहुँचाएंगे, ठीक है, कि हम क्या चाहते हैं, हम यूपी कैडेट से क्या चाहते हैं, ठीक है, और हम लोगों का जो है सिलेबस क्या है। क्योंकि बाधा, हम आपको बता दें, दूसरी बार एग्जाम कराने जा रहा है तो कहीं ना कहीं से आपका पेपर टेढ़ा बन सकता है। इस बार कृषि वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल खतरा का विषय है, लेकिन जो मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थी हैं, जो पीसीएम और पीसीबी वाले विद्यार्थी हैं, बिल्कुल जो है टेंशन ना लें, उनका जो पेपर आएगा बिल्कुल सिलेबस से आएगा। और जैसा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चों को, बिल्कुल उसी तरीके का आएगा। लेकिन यहाँ पर कृषि वर्ग के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समस्या का विषय है, और वो भी कौन से विषय की मैं बात करूँ, मैथ्स और फिजिक्स में दिक्कत आ सकती है, ठीक है।
तो इसके लिए हम कुछ ऐसा उपाय करें, ऐसा हम लोग सोचें, ऐसी रणनीति बनाएं ताकि जो बांदा विश्वविद्यालय हो उसको सोचना पड़ जाए कि आखिर में कृषि वर्ग के विद्यार्थियों को की समस्या क्या है। अब भाई पेपर का स्टैंडर्ड मैथ वालों का अलग रहता, बायो वालों का अलग रहता, एजी वालों का अलग रहता, लेकिन सबकी रैंक एक साथ जो निर्धारित होती है, इसलिए कृषि वर्ग के विद्यार्थी जो है टॉप रैंक में नहीं आ पाते हैं। इसलिए जो है हम ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे कि बांदा विश्वविद्यालय को ये सोचना पड़ जाए कि 2018 में जो मैथ्स का पेपर उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस, जैसा कि आप सभी को दिखा होगा कि द्विघात समीकरण के सवाल पूछ लिए थे और उसमें ज्यामिति उन्होंने पूछ लिया था, है ना, और डिटर्मिनेंट का एक सवाल पूछ लिया था। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वगैरह आपके कोर्स में ही नहीं है और वो एग्जाम में पूछा गया था। तो और वृत्त के भी सवाल जो है कहीं ना कहीं से देखने को मिले हैं, सर्किल के भी सवाल देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ ना कुछ हम लोग किया जाए जिससे कि जो है आपका सिलेबस से ही पेपर बने और जैसे कि आपको भी लाभ मिल सके और मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों को लाभ तो मिलता ही मिलता, क्योंकि उनका बिल्कुल सिलेबस से ही जो है एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो इस वीडियो को सभी शेयर करें। आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़ रहे हो तभी आपको शेयर करना है। उत्तर प्रदेश का हर कृषि का बच्चा, जितने भी बच्चे हैं यूपी में, चाहे वो 12th एग्रीकल्चर में हो या 12th एजी पास आउट हो, ठीक है, जो 2022 के एग्जाम को देना चाह रहे हैं उसके पहले आप सभी को बिल्कुल अलर्ट होना है, क्योंकि बांदा विश्वविद्यालय करा रहा दूसरी बार एग्जाम। जैसा कि पिछली बार जो 2018 में इन्होंने एग्जाम कराया था, उस एग्जाम को देखते हुए मुझे लगता है कि जो है 700 से ऊपर रैंक में ही आप लोग आ पाओगे। इसलिए अभी से अगर अपनी बात को वहां पर पहुंचा देते हो, मुझे लगता है कि आपकी बेहतरीन रैंक आ सकेगी। इसके लिए आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, ठीक है, कानपुर हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए और हम आप सभी लोगों से, ठीक है, बातचीत करेंगे शनिवार को आप सभी लोगों से बातचीत मैं करूंगा। ये ध्यान रखिए, 1 बजे, दोपहर 1 बजे के आसपास आप सभी लोगों से बातचीत होगी और क्या करना है, क्या किया जाए कि आपके सिलेबस से जो है एग्ज़ाम पूछा जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि तब तक आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए इस वीडियो को। सभी बच्चे जरूर जुड़ेंगे। क्या करना है, जैसा कि मैंने पिछले बार बहुत कुछ कराया था विद्यार्थियों के माध्यम से और किया भी था, इसी प्रकार से मैं इस बार भी सोच रहा हूं कि एग्ज़ाम होने के पहले हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिससे कि हमारे सिलेबस से ही एग्ज़ाम में पूछा जाए। क्योंकि अगर हम लोग सन्नाटे में रहेंगे तो ऐसा पेपर वो बना के दे देंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, पेपर आप दे लोगे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता, आपको पेपर मिलता भी नहीं है, ठीक है, आपको कार्बन कॉपी नहीं मिलती है, आपको कट ऑफ नहीं बताया जाता, आपको कुछ नहीं बताया जाता, आपको सीधे ब्लैकमेल किया जाता है। यूपी कैटेट का एग्जाम जो है बिल्कुल अंधे तुक्के में होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था चल रही, मुझे लगता है बिल्कुल जो है गलत तरीके से चल रही है। तो इसमें परिवर्तन भी लाना जरूरी है। परिवर्तन तभी आएगा जब आप सभी की मांग होगी। कृषि वर्ग के विद्यार्थी बिल्कुल ठंडे रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी कोचिंग संस्थान वाले देख रहे होंगे जो सोच रहे होंगे हम क्यों शेयर करें। लेकिन मैं कहूँगा सभी से, जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं, बच्चे या जो भी टीचर्स हैं जो भी इसको देख रहे हैं या जो भी इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो भी बच्चों का भला चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शनिवार को ठीक है, हम लोग जो है 1 बजे लाइव जुड़ करके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बातचीत कर लेंगे कि इसके लिए क्या रणनीति जो है अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आपका सिलेबस से ही पेपर बने इसके रिगार्डिंग है ना। जो बच्चे 12th एग्रीकल्चर में बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लगे हुए हैं पूरी तरीके से, मैं उन सभी विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ जो है हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जल्द ही, है ना, स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि संडे को मैराथन क्लास होती है, तो संभवतः सोमवार से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी आप लोगों को। और बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स, ठीक है, वो ऑनलाइन पढ़ते रहें। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं ऑनलाइन, वो ज़रूर जो है ज्वाइन कर लें ऑनलाइन कोर्स। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोर्स आते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम 12 अप्रैल को फिनिश हो रहा है, उसके बाद यूपी कैटेट की तैयारी करने के लिए लगभग आपको 2 महीने का समय मिलेगा। 2 महीना पर्याप्त समय होता है।
जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो है कानपुर आना चाह रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए, ऑफलाइन बैच के लिए, ठीक है, वो सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े रहें। उन सभी विद्यार्थियों को एक एक इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, किस डेट को बैच स्टार्ट होना है, कैसे क्या होना, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आप अभी पहले बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करिए और साथ ही साथ घर बैठे जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाइए, बेहतर रहेगा। यूपी कैटेट 2022 के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दिया है। जब भी टाइम बेटाइम आपको मिले, ज़रूरी नहीं है जैसे 2 बजे से क्लास यहाँ पर चलती है, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 बजे से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आप जो है इस बैच में ज्वाइन हो लो, ऑनलाइन में आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमने बताया भी है जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों को बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब वो कानपुर आते हैं ऑफलाइन बैच में, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 2 मंथ्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप भी अगर अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हो तो इस अवसर को ना गंवाएं, ऑनलाइन बैच जल्द से जल्द ज्वाइन करें, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब कानपुर आएँ तो आपको निःशुल्क जो है क्लासेस मिल सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो ऑनलाइन बैच के लिए हम फीस ले रहे हैं 4,000 रुपये ले रहे हैं, और बाकी क्रैश कोर्स के लिए आपको बता भी चुके हैं क्रैश कोर्स की फ़ीस लगभग 6,000 होती है। और अगर अभी से आपका एडमिशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। केवल बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपको यहाँ पर आने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये जमा करना पड़ेगा। कहने का मतलब अभी से लेकर के और टिल यूपी कैटेट एग्ज़ाम आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी आपका रिजल्ट उसी तरीके से आए जिस तरीके से 2021 में 2020 में हमने पूरे बैच को सिलेक्ट कराया है, उसी तरीके से आपका भी सिलेक्शन हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं, यूपी कैटेट का जो पेपर है सिलेबस से ही पूछा जाए, इससे संबंधित वार्ता होगी, क्या करना चाहिए हम लोगों को, वो सभी बातें आप लोगों से हम शनिवार को दोपहर 1 बजे आप सभी लोगों से करेंगे। आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद।